दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आइए हम क्वार्टर के रिजल्ट्स को एक एक करके एनालाइज करें और ये जानने का प्रयत्न करें कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री और कंपनीज ये सब किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी के बारे में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न हो जाए। सो फ्रेंड्स, इरडा के लेटेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रांग है। इस बार का जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों बढ़िया आता जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्ट्रांग डिमांड है ये इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। यस दोस्तों, इरडा हैज ओवर 37 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग सेक्टर में। ये भारत की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है। ये ऑफर करती है प्रोजेक्ट टर्म लोन, रीफाइनेंसिंग, गारंटी असिस्टेंस और कई प्रोडक्ट। दोस्तों इन्हें स्टेटस मिला हुआ है आरबीआई की ओर से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट और डेवलप करने का, उसमें एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है दोस्तों इरडा। रिसेंटली दोस्तों मिनी रत्न से नव रत्न का स्टेटस अपग्रेड हुआ है। इन्हें ओन करती है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। दोस्तों इनके पास है हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग AAA स्टेबल, जिनसे इनको खुद को फंडिंग दोस्तों सस्ती मिले। 2022 में दोस्तों गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का नया फंड इक्विटी के रूप में दोस्तों इन्फ्यूज किया और रिसेंटली दोस्तों रिटेल डिवीजन लॉन्च किया, जिससे टारगेट हो पाए पीएम कुसुम, रूफटॉप सोलर और दूसरे B2C सेगमेंट। सो इससे इतना पता चलता है दोस्तों कि इरडा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। दोस्तों ये जो इंडस्ट्री में काम करती है, ये इंडस्ट्री में हम क्या उम्मीद रखें? दोस्तों इंडस्ट्री का आउटलुक मैंने दिया हुआ है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी आज 4140 गीगावाट है और ये 2030 तक दोस्तों 11,000 गीगावाट हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं करीबन 3 गुना के आसपास कैपेसिटी बढ़ेगी। दोस्तों 100 से ज्यादा देशों ने अपनी कैपेसिटी को ट्रिपल करने का दोस्तों ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है, जिसके लिए दोस्तों 35 ट्रिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जो यूएस और चाइना दोनों की जीडीपी मिलाए उतना है। तो बड़ा ह्यूज फंडिंग दोस्तों इन टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वो एनबीएफसी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगी दोस्तों, उनको ग्रोथ तो दोस्तों तगड़ा मिलना है क्योंकि ये फोकस्ड सेक्टर है। सो यस फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सिग्निफिकेंट ग्रो कर सकता है 3 चीजों की वजह से: गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल कमिटमेंट और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के टारगेट के हेतु। दोस्तों अब भारत की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भारत में 181 गीगावाट है और उम्मीद है कि ये 2030 तक 500 गीगावाट बढ़ेगी। तो जिस प्रकार से दोस्तों वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ होगा, भारत में भी जबरदस्त ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, करीबन 3 गुना हम कह सकते हैं और इरडा इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए दोस्तों पूरा तैयार है। दोस्तों पीयर ग्रुप की अगर हम कंपनीज देखें तो की कंपटीटर हुई दोस्तों दूसरी एनबीएफसी कंपनी। दोस्तों इसमें कई दूसरी भी एनबीएफसी कंपनीज आती है जिनका इसी क्षेत्र में दोस्तों टारगेट है। टाटा भी दोस्तों यहाँ पे फोकस करती है, टाटा कैपिटल, और बैंक्स तो यहाँ पे फंडिंग करते ही है। कुछ प्रॉपर गवर्नमेंट की ही फाइनेंसिंग कंपनीज आपके ध्यान में ही होगी, आरईसी, पीएफसी, पीएफएस जैसी, ये भी दोस्तों इनके कंपटीटर हुए। यहाँ पे दोस्तों इरडा का स्केल, खास करके इरडा का फुल फोकस रिन्यूएबल के ऊपर, ये दोस्तों इनको एक कंपिटिटिव एज देता है। तो इन डेटा के आधार पे हमें देखना भी चाहिए कि अगर ये सब सही है तो अब तक इरडा का परफॉर्मेंस दोस्तों कैसा रहा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिया हुआ है, साथ में फेयर वैल्यूएशंस की ये स्प्रेडशीट भी आपके साथ शेयर की है। राइट दोस्तों, आप देख सकते हो 2017 में सिर्फ 7 साल पहले इनकी इनकम और प्रॉफिट 1300 करोड़ और 200 करोड़ के थे, जैसा मैंने दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। यही डेटा अगर हम 2020 में देखें दोस्तों, इनकम 1300 से बढ़ के 2400 करोड़ हो गई 3 सालों में, प्रॉफिट दोस्तों 215 करोड़ थे। 2021 में इनका एवीएम 28,000 करोड़ था, इनकम 2700 करोड़ और प्रॉफिट करीबन 350 करोड़। ये पूरे समय पे दोस्तों कंपनी लिस्टेड नहीं थी। जब आईपीओ लेके आए दोस्तों, तो प्री आईपीओ जो डेटा हमने देखा था आईपीओ आने से पहले, वो था 2023 में हमने ऑलरेडी देखा कि एयूएम 28,000 करोड़ से बढ़ के 47,000 करोड़ पहुंचा।
सीधी सी बात है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या हो सकता है, आप बैंकिंग में भी देखो तो जितना एयूएम बढ़ता है, एडवांसेस बढ़ते हैं, उतनी ज्यादा दोस्तों इनकम बढ़ती है। तो एयूएम बढ़ा, उनकी इनकम बढ़ी, 2655 करोड़ से 3500 करोड़ पहुंची प्री आईपीओ। 350 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी दोस्तों 865 करोड़ पहुंच चुका था। तो हमने आईपीओ के समय यह उम्मीद रखी कि हम 20-25% का ग्रोथ तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। एक तो फोकस सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्यों ग्रोथ ना उम्मीद कर। सो 2024 के जो रिजल्ट आए 6 महीने पहले के दोस्तों, ये आईपीओ के बाद का पहला फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों। ऑलरेडी यस एयूएम बढ़ता गया, 60,000 करोड़ पहुंचा, धंधे 4963 करोड़ पहुंचे, प्रॉफिट 1252 करोड़ पहुंचे, और हमने इसी के साथ इरडा को भी रैली करते देखा। जो 32 रुपए पे आईपीओ पे आपको ऑफर किया गया था दोस्तों, ये 200 रुपए तक तो लास्ट ईयर के एंड तक ही रैली कर चुका था। क्यों रैली इसलिए किया, क्योंकि ग्रोथ भी ऑलरेडी बढ़िया था दोस्तों, राइट। सो फ्रेंड्स, रैली ऑलरेडी एस्टिमेटेड थी, राइट। ओवरऑल हमने दोस्तों स्ट्रॉन्ग पिछले 5 साल का 20% का सेल्स ग्रोथ देखा, 40% के करीब का प्रॉफिट ग्रोथ देखा, राइट फ्रेंड्स। ये थी पिछले साल तक की बात। दोस्तों हम ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेल ट्रेंड कैसी है, क्या ग्रोथ है कि ग्रोथ अच्छा नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ग्रोथ लॉन्ग टर्म बढ़िया एस्टिमेटेड होता है, पर नियर टर्म जो करंट ट्रेंड होती है, करंट ट्रेंड में हम 4 ट्रेल क्वार्टर गिनते हैं, उसमें दोस्तों अच्छा ग्रोथ नहीं भी होता है, जिसके कारण शेयर करेक्शन में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर थी दोस्तों। लास्ट ईयर से कंटिन्यू ट्रेंड जबरदस्त थी, सेल्स बहुत बढ़िया बढ़ रहे थे, प्रॉफिट भी बढ़ रहे थे, जिसके कारण शेयर कंटिन्यू दोस्तों रैली मोड में था। 9 मंथ हो, H1 हो, या जब साल खत्म हुआ तब तक का ट्रेंड दोस्तों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। अब जब क्वार्टर 1 के नतीजे आए तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट क्या ट्रिगर करते हैं, आइए दोस्तों हम ये देखें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तीनों ट्रेंड दी हुई है। ईयर के क्लोजिंग पे दोस्तों एयूएम 27% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था, जिससे 43% से इनकी इनकम बढ़ रही थी। क्वार्टर 4 दोस्तों अगर हम देखें, यस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 27% एयूएम एंड 34% सेल्स ग्रोथ। दोस्तों क्वार्टर 1 के जो नतीजे आए, एयूएम और स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये दोस्तों बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि जो एयूएम 27% का था, ये और आगे स्ट्रॉन्ग होके 34% हुआ है। दोस्तों एयूएम का बढ़ना आपको ट्रिगर कर देना चाहिए कि धंधों में कोई रुकावट नहीं है और स्ट्रेंथ के साथ इरडा आगे बढ़ रही है, राइट। इनकम 32% की ग्रोथ के साथ आई। अब दोस्तों हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट अगर हम पूरी ट्रेंड देखें, जैसे पिछले साल का अगर हम क्लोजिंग देखें तो 45% का प्रॉफिट ग्रोथ था, राइट। मार्जिन 0.40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए थे, राइट। हालांकि जो क्वार्टर 4 था उसमें 20 बेसिस पॉइंट से मार्जिन गिरे थे। ये इसलिए था क्योंकि दोस्तों सोर्स ऑफ फंड ऑलरेडी महंगा है, ये समय पे इंटरेस्ट रेट हाई है, जिससे फंडिंग सब कंपनी को महंगी मिलती। तो ये समय पे दोस्तों मार्जिन का इंप्रूव होना वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते। एक बात अच्छी थी दोस्तों कि एयूएम जबरदस्त बढ़ रहा था, पर एनपीए डिक्रीज हो रही थी। तो एनपीए का डिक्रीज होना भी प्रॉफिट बढ़ा के दे सकता है। अब इसी को मैं अगर क्वार्टर 1 के नतीजों में देखूं तो दोस्तों जो ट्रेंड था मार्जिन गिरने का, वो ये क्वार्टर 1 में भी मार्जिन डिक्रीज हुए हैं। पर दोस्तों ये तो एस्टिमेटेड चीज है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, फंडिंग महंगा है, ये 40 पैसा से मार्जिन गिरे, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, ये मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, राइट। पर खुशी की बात है दोस्तों की एनपीए जो पिछले साल के क्वार्टर में 3.08 थी, लास्ट ईयर क्वार्टर 1, लेटेस्ट क्वार्टर 4 के जब नतीजे आए 2.36 थी, अभी के क्वार्टर 1 में दोस्तों और डिक्रीज होके 2.19 हुई है। यानी एयूएम स्ट्रेंथ है, बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है दोस्तों वो घटती जा रही है, तो परफॉर्मेंस उतर रहा है। ये सारी दोस्तों खुश खबर है, राइट। इन डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या रखूं दोस्तों, मैंने मेरी उम्मीदें यहाँ पे लिखी हुई है। ये साल मैं सेल्स 30% का उम्मीद कर रहा हूं। देखो अभी ऑलरेडी 32% का तो सेल्स है ही, तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव स्टांस लेके 30% सेल्स उम्मीद कर रहा हूं। मैं प्रॉफिट दोस्तों जो ऑलरेडी 30% से बढ़ के आए हैं, मैं 31% के प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। तो ट्रेंड ये साल भी एयूएम की, सेल्स की, प्रॉफिट की पूरी ट्रेंड पॉजिटिव है। मार्जिन अच्छे नहीं है, वो सुधरेंगे 6 महीने बाद, राइट। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं। इन डेटा के आधार पे अब हम इस साल क्या उम्मीद करें। देखो मैंने क्लियर यहां पे बताया हुआ है दोस्तों कि एयूएम जो 60,000 थी ईयर के एंड पे,
वो अभी 63,000 करोड़ पहुंची है, राइट। 63,207 ट्रेल एयूएम। दोस्तों ये साल के अंत तक हम 78,000 करोड़ की एयूएम पहुंचती देखेंगे। तो एयूएम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ है। धंधे जो पिछले साल 5,000 करोड़ के करीब पहुंच रहे थे, हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेल सेल्स 5,000 करोड़ पार हो चुके हैं। तो खुशी ताली होने की बात है दोस्तों, एक बड़ा बेंचमार्क इन्होंने हासिल कर दिया, राइट। और इस साल के अंत तक ये 6,500 करोड़ के सेल्स तक पहुंचेंगे। गुड। प्रॉफिट जो पिछले साल 1252 करोड़ थे, ट्रेल प्रॉफिट ऑलरेडी 1341 करोड़ पहुंच चुके हैं। मैं अंत तक 1639 करोड़ के प्रॉफिट उम्मीद करूंगा। तो यस, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। ईपीएस पिछले साल 5.16 थे, ट्रेल ईपीएस 5.31 है। मैं ये साल 6.8 के ईपीएस पे आगे बढ़ूंगा। इन डेटा के आधार पे वैल्यूएशंस क्या बनते हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट ईयर जैसा हमने देखा 5.16 का ईपीएस था, पी बड़ा सस्ता था, 26 का फेवरेबल था। हमने भी इसीलिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंड किया। दोस्तों अभी अगर हम क्वार्टर 1 उस रिजल्ट में ऐड करें तो ट्रेल ईपीएस 5.3 है, पर ट्रेल पीई 26 के बढ़ के 55 आ चुका है। यानी यस, वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं। ये बाइंग की जगह नहीं है दोस्तों, इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्यों? 55 का पीई दोस्तों अभी। आगे फॉरवर्ड ईपीएस में 6.8 की उम्मीद कर। अगर मैं फॉरवर्ड पीई भी देखूं तो 43 है, जो 55 अभी के पीई से कम है, पर 43 का पीई सस्ता नहीं है। तो ये अर्निंग के हिसाब से शेयर धीमे धीमे महंगा होता जा रहा है, राइट। हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मैंने यहाँ पे चार्ट में आपको इसीलिए रिकमेंड भी किया है। लेट मी ओपन चार्ट। दोस्तों आईपीओ के समय पे बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस थे, अच्छा रैली किया, कुछ करेक्शन आया, अब वापस से रैली मोड में है, कोई दिक्कत। दोस्तों गिरावट में 214 से 177 में हम बढ़िया बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के मौके थे ये 4 महीना जब नहीं चल रहा था, यही समय था बाइंग का। पर चलो वो टाइम पे नहीं, अगर ये 1 2 3 4 5 महीने में आपने नहीं लिए तो एक बढ़िया सा मौका दूसरा भी गवा दिया। आईपीओ वाला तो टाइम बिल्कुल सस्ता था, ये टाइम भी करेक्शन में था, करेक्शन में नहीं लिए तो अब आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, राइट। आप इस समय पे 520 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हो अगले 3 सालों। तो अगला प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? 520, राइट। तो टारगेट 520 है 3 साल का। गिरावट में 214 से 177 में एडिशन करो। अगर आपने आईपीओ के टाइम पे लिए हुए 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ताकि पैसे बाहर आ जाए, राइट। तो ये है दोस्तों नियर टर्म उम्मीद, ये 1 साल में 6 गुना तो दोस्तों हो चुका है, राइट फ्रेंड्स। मैंने सेगमेंटल ग्रोथ भी दिए हुए। सोलर थर्मल में दोस्तों 27% इनकी लोन बुक यहीं पे है, सबसे बड़ा इनका पोर्शन सोलर है, फिर विंड और फिर हाइड्रो। दोस्तों बोरोवर भी पूरे वेल डाइवर्सिफाइड है, राइट। 23 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में इनका पूरा बोरोवर्स का स्प्रेड है, जिसमें मेजर बोरोवर हुए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, ग्रॉस एनपीए जैसा मैंने बताया दोस्तों पिछले साल से डिक्रीज हुए, जो खुशी की बात है। नेट एनपीए कम है, अच्छी बात है। सीआरएआर 1952 है दोस्तों, बढ़िया है। टैप टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 5.83 है, क्योंकि ये कंपनी का काम ही है फंड लेके आगे फंड दे, राइट। लेकिन जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है, जो फंड लेते हैं और जो आगे फंड देते हैं, इनमें इनका इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों 3.29% का निकल के आता है। सो फर्दर हम उम्मीद क्या करें दोस्तों? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है इनके, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इन सारी चीजों के आधार पे इरडा वेल पोजीशन है 20-25% की ग्रोथ देखने के लिए। हम दशक में भी 20-25% का ग्रोथ जरूर उम्मीद करें। कंपनी का फोकस है दोस्तों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जैसे बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, जो फ्यूचर एक्सपांशन में दोस्तों काम लगे। तो फर्दर हम उम्मीद क्या रखेंगे? मैंने यहां ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, 2030 तक हम 2 लाख करोड़ के एयूएम को पार करेंगे दोस्तों। 20,000 करोड़ के सेल्स के करीब पहुंचेंगे, 4,000 करोड़ के प्रॉफिट होंगे। तब तक ईपीएस हमारा 17 पहुंच गया होगा, यानी आज से 3-4 गुना। फेयर वैल्यू भी 435 रुपए के पार होगी। तो यस, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम मल्टी ईयर रैली यहाँ पे देखेंगे।
कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों बढ़िया कंपनी है हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इक्विटी प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। हमने जो डेटा है वो डेटा आपके साथ शेयर किए। बाइंग सेलिंग करने से पहले खुद डेटा चेक करो, एनालाइज करो, और ठीक लगता है यू कैन गो फर्दर। ऑलराइट फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप रिन्यूएबल फाइनेंस में किस कंपनी में निवेश कर रहे हो। सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।